नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। साथियों, मुस्लिम समुदाय के बीच एक यक्ष प्रश्न आ खड़ा हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का लबादा ओढ़कर मुस्लिम समुदाय को 2024 लोकसभा चुनाव में ठगने का काम करेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे नारे के पीछे खड़ी होकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय पर डोरे डालने में कामयाब रहेगी? आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा 2024 की वैतरणी मुस्लिम समुदाय को के सहारे पार करना क्यों चाहती है? 1992 का अयोध्या दंगा हो या सन 2002 का गुजरात दंगा हो, मुस्लिम समुदाय क्या ये गहरे जख्म सुखाने में लगा है या फिर मुस्लिम समुदाय के दिमाग में ये चल रहा है कि पिछली गलती माफ, आगे तेरा साथ? इस विचार पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी से क्या मुस्लिम समाज इस बार हम कदम हो पाएगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम समुदाय को रिझाने के लिए एक बड़ा दांव चला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक मुस्लिम समाज के नेता जमाल सिद्दीकी को बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कौन है? बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है जमाल सिद्दीकी। आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप जो वहां पर बैठे हैं वो मालिक हैं, और आज यहाँ पर जो बैठे हैं वो सेवक है। आज सेवक लोग मालिक को हिसाब दे रहे हैं। यही फर्क है बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में। आप सच में बताना, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और बाकी दलदल हो, मैं उनको दल नहीं मानता, मैं बाकी सबको दलदल मानता। दल एक ही है जिसके पास दिल है, भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे बताएं, क्या कभी कोई पार्टी का नेता चुनाव के अलावा सार्वजनिक रूप से मंच लगाकर बातचीत करता है क्या? बताओ, कोई बताए भाई? कभी कोई किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? अरे बोलो भाई, रटोर वालों, नहीं सुना होगा क्योंकि वहां पर परंपरा है। कौन सी परंपरा है? मालिक की। वो सेवक नहीं है, वो मालिक है, क्योंकि मालिक राजा रानी के पेट से पैदा होकर आता है। वो जितने भी लोग आते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं, सब साधारण हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक मात्र ऐसी पार्टी है जो नाम के हिसाब से काम करती है। भारत के जनता की पार्टी, यहाँ कोई मालिक नहीं है। हो सकता है आपके बीच में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ कार्यकर्ता है वो अच्छा काम करे, जिला अध्यक्ष जी का नाम उसके कान तक जाए, वो जिला अध्यक्ष जी के पास आए, वो काम बताए, उसका काम अच्छा है तो हो सकता है जिला अध्यक्ष जी अपने टीम में रख ले या बाकी पार्टी की टीम में रख ले या राष्ट्रीय टीम में। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। यहाँ पर नेता बनने के लिए, पद पाने के लिए किसी विशेष खानदान में पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक फर्क है,
कौन सा फर्क है? बाकी पार्टी के कार्यकर्ता परिवार की सेवा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह के पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के पार्टी के कार्यकर्ता किसकी सेवा कर रहा है? किसकी सेवा कर रहा है? किसकी सेवा कर रहे हैं भाई? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के परिवार के, क्योंकि वहां भी कोई भी कार्यकर्ताओं के बढ़ने की एक सीमा है। जो सर्वोच्च पद है वो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव के परिवार के लिए रिजर्व है। वहां भी कोई सामान्य कार्यकर्ता पहुंच नहीं सकता। उनकी सेवा करता है, देश की सेवा से कोई लेना देना भी। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता है। जो हमारे थानेदार जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको आदेश है, अगर कोई गरीब कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसको जेल में डाल दो। किसी की सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई फ्री है तो हमारा मुस्लिम भाई है। प्रधानमंत्री जी दूसरी योजना निकालते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जनधन योजना में हम खाते खुलवाएंगे। फोन निकाला। आप साथियों यहाँ पर बैठे हो, बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई भी हैं। आप मुझे बताओ, जब बैंक में जाते थे खाता खुलवाने के लिए, बैंक मैनेजर क्या कहता था? क्या कहता था? पहले 1000 रुपया लेकर आओ। जब हम 1000 रुपया लेकर जाते थे तो कहता था कि कोई पहचान वाला लेकर आओ। अगर बैंक में पहचान वाला होगा तभी खाता खुलेगा। कहता था कि नहीं कहता था? कहता था ना। अब क्या कहता है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया है देश के सभी बैंकों को, कोई भी गरीब आदमी हमारा आता है और खाता खुलवाना चाहता है, 0 बैलेंस में उसका खाता खोल कर दो। 1 रुपया लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई गरीब भाई आता है, उसको कुर्सी पर बिठाओ, 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ, सम्मान से करो, उसको खाता खुलवाओ और उसको बताओ कि अगर तुमको कभी पैसे की आवश्यकता पड़ी, तुम्हारे बैंक में पैसा नहीं भी रहा, तो 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट भी हम देने का काम करेंगे। ऐसा खाता प्रधानमंत्री जी ने खुलवा कर दिया। देश में 60 करोड़ खाते खुले और 60 करोड़ों में लगभग 24 करोड़ खाते हमारे मुस्लिम भाइयों के खुले। क्योंकि हमारे आपके पैसे जो थे वो कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में, कहीं आटे के डब्बे में रखे जाते थे। हमारा खाता नहीं होता था। हमारे पास 1000 रुपया तो होता था, लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं मिलता था। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इस काम का फायदा क्या हुआ? कांग्रेस गरीब बेवा को 1000 रुपया भेजती थी, तो उसके प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जो स्वर्गीय है, अल्लाह उनको वहां अच्छा रखे, वो कहते थे बेबाकी से कि हमारे शासन काल में जब दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे कितना पहुंचता है? 15 पैसे पहुंचता है। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, बीच में कांग्रेस के दलाल 85 पैसा खा जाते हैं। इनके खाते में जाता है। जो कमीशन खोरी थी उसको भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने किया। कोविड काल में आपको याद होगा, बहनों के खातों में प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये भेजे। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि को देखिए। अगर वो जनधन खाते में खाता नहीं खुलवाए होते तो कोविड काल में जब लॉकडाउन था, कोई कहीं जा नहीं सकता था, गरीब भाई बहनों को मदद करना असंभव था। लेकिन उनकी दूरदृष्टि थी कि उन्होंने सबके खाते खुलवा कर दिए। 50 करोड़ महिला बहनों को 500 रुपये भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया।
लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है, जो योजनाएं आएंगी वो उनके खिलाफ आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं, गरीब हैं, इलाज नहीं करवा पाते हैं, छोटी छोटी बीमारी के लिए वो अपना जान दे देते हैं। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत का स्कीम लाया। आयुष्मान भारत का नाम सुना आप लोगों ने? रटोल वाले भाइयों, आपने आयुष्मान भारत का नाम सुना है क्या? क्या है उसमें? कोई बताएगा मुझे क्या है उसमें? 5 लाख मुसलमान को मिलता है कि 2.5 लाख मिलता है? मुझे तो किसी ने कहा कि मुसलमान को 2.5 लाख मिलता है। मिलता है क्या? 5 लाख रुपए की योजना, जहां पर चौधरी साहब इलाज कराएंगे, वही उसी अस्पताल में उनके बाजू में गरीब मजदूर रेहड़ी वाला भी इलाज कराएगा और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि उसकी जेब में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड डाल के दिया है। अगर बीमार होता है तो सम्मान के साथ जाकर अपना इलाज करवाए, उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो कार्ड सिंह साहब को मिला है तो वही कार्ड शेख साहब को भी मिला है, सैयद साहब को भी मिला है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। यह है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब बनाई गई तो किसी एक समाज को लेकर नहीं बनाई गई। जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ तो किसी एक धर्म के लिए नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मुस्लिम समाज का भी उतनी बड़ी भागीदारी है जितनी बाकी सब।